नमस्कार, 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, जो है हमारे पिछली जो क्लासें हुई थी सदिश वाले चैप्टर में सदिश वाले में प्रमुख सूत्र हो गए हैं, समझ रहे हैं ना। सदिश का हमने बताया क्या है, यदि कोई त्रिविमीय सदिश है, त्रिविमीय सदिश तो उसका परिमाण बताए हमने, सभी त्रिविमीय सदिश तो उसकी दिशा निकालने के लिए बताया है। इसके बाद त्रिविमीय सदिश का डॉट गुणन, जैसे ए वेक्टर बराबर कुछ दिया हो, तीन सदिश समझ रहे हैं ना, बी वेक्टर बराबर दिया हो, इनका डॉट गुणन कैसे करते हैं। डॉट गुणन तो नॉर्मली हो जाता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के सहित हो जाता है। इसके बाद जो आपका जो क्रॉस गुणन है, समझ रहे हैं ना, क्रॉस गुणन या सदिश गुणन इसे कहते हैं। क्रॉस गुणन में सारणिक बना के करते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया है, समझ रहे हैं ना। और कहीं भी दिक्कत आ रही तो उसको पूछना है। इसके बाद जो आज के वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण। पहला नंबर ध्यान से देखेंगे भाई, दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण 5 और 4 मात्रक हैं। तो ए वेक्टर के परिमाण को ए से व्यक्त करते हैं या मॉड ए वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर का परिमाण क्या कहलाता है, ए कहलाता है ना। ये वेक्टर का परिमाण ए या मॉड ए वेक्टर, दोनों कंडीशन बन सकती है। तो ए वेक्टर का परिमाण ए कितना दिया है, ए वेक्टर का परिमाण ए का मान कितना दिया है, 5 दिया है। अब बी वेक्टर के परिमाण बी का मान कितना दिया है, देखिए ए वेक्टर का मान, ए वेक्टर के परिमाण ए का मान 5 और बी वेक्टर के परिमाण बी का मान कितना 4 दिया हुआ है। अब इसके बाद और इन दोनों के बीच का कोण थीटा दिया है, थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश। अब हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना बनेगा भाई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी कास थीटा, बात समझ रहे हैं ना, ए बी कास थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू कितनी 4 और इसके बाद कास थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 30 अंश है। तो यहां से 5 चौको 20 और कास 30 का मान अंडर रूट जो है ध्यान से देखिए कि भाई अंडर रूट 3/2 होता है। तो यहां से जो है 5 चौको 20 कास 30 का मान अंडर रूट 3/2 हो गया। तो यहां से 2 1 कम 2 2 दहम 20, तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 हो गया, 10 अंडर रूट 3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 अंडर रूट 3 आ गया। तो ये तो हमारे पास पहला सवाल हो गया, पहला जो है न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर बराबर ध्यान से देखेंगे, दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना परस्पर लंबवत हैं। तो दोनों का मान लिख लेते हैं। ए वेक्टर बराबर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, समझ रहे हैं ना। और बी वेक्टर का मान कितना है, बी वेक्टर का मान है 6i कैप और -4j कैप। देखिए के कैप नहीं है यहाँ, समझ रहे हैं ना, के कैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहने दो। तो यहां से इसका डॉट गुणन करिए, ध्यान से देखेंगे अभी अपने आप सिद्ध हो जाएगा, परस्पर लंबवत अपने आप सिद्ध होगा। तो दोनों का डॉट गुणन करिए। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट गुणन कैसे होता है, आई का आई के साथ, तो यहां से 2i का 6i के साथ, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो गया, 6 दूनी 12 और आई कैप डॉट आई कैप। देखिएगा यहां से भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट गुणन कराना है, तो आई का आई के साथ, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होगा 1 होगा। और यहां से प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, प्लस माइनस गुणा कितना होगा माइनस, जैसे नॉर्मल रूप से गुणा करते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप मान लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है बराबर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप और इसके बाद यहां से ये ए वेक्टर की वैल्यू हो गई डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू 6i कैप और -4j कैप। अब देखिए यहां से भाई अब डॉट गुणन कैसे करते हैं, 2i का डॉट गुणन 6i के साथ, i का i के साथ, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 और प्लस माइनस का गुणा माइनस 3j का 4j के साथ, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, j कैप डॉट j कैप का मान 1, तो यहां से 12 - 12 कितना हो गया 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या है 0 है। तो जब 0 आता है,
जब कोई दो सदिशों का डॉट गुणन शून्य हो तो वो दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। क्यों लंबवत होते हैं? देखिए अदिश गुणन अथवा डॉट गुणन में चलेंगे भाई, अदिश गुणन अथवा डॉट गुणन। यहां से हमारे पास कोई दो सदिश हैं, कोई दो सदिश हैं। ये क्या है? ए वेक्टर है, और ये सदिश क्या है? आपका बी वेक्टर है। ये सदिश ए वेक्टर है और ये सदिश बी वेक्टर है, और इनके बीच के कोण थीटा है। यदि इन दोनों का डॉट गुणन करें, समझ रहे हैं ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कास थीटा। ये फार्मूला जानते हैं ना सभी लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कास थीटा। और क्रॉस क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। यदि यहां से थीटा का मान 90 कर दिया जाए, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री। समझ रहे? ध्यान से सुनेंगे। यदि थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ये थीटा कितना बन गया भाई? 90 डिग्री हो गया। तो यहां से ये कोण, अब यहां से ये कोण कितना हो गया? जो है ये बी वेक्टर, ये कोण कितना? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री इसमें रखिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास 90। तो देखिए कास 90 का मान सदैव शून्य होता है। बिल्कुल ध्यान समझ रखिएगा भाई। कास 90 का मान तो आप पढ़ चुके होंगे ना। कास 90 का मान शून्य, जब शून्य का गुणा ए बी के साथ कराएंगे, समझ रहे हैं ना, शून्य का गुणा जब ए बी के साथ कराएंगे तो ए बी गुणे शून्य, पूरा टर्म शून्य हो गया। तो जब किन्हीं दो राशियों का डॉट गुणन, बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, जब कोई दो सदिश राशियों का डॉट गुणन शून्य हो तो उनके बीच कोण थीटा माना जाएगा, थीटा 90 अंश माना जाएगा। समझ रहे हैं ना? जब कोई दो सदिश राशियों का डॉट गुणन शून्य हो तो उनके बीच कोण सदैव कितना होगा? 90 अंश होगा। चूंकि कास 90 का मान क्या हो जाता है? जब डॉट गुणन के फार्मूले में कास 90 रखते हैं तो कास 90 का मान शून्य, पूरा डॉट गुणन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो जब कोई दो सदिश राशियों का डॉट गुणन शून्य आता है तो उनके बीच क्या कहा जाता है? उनके बीच कोण कितना रहा होगा? कोण 90 अंश रहा होगा। समझ रहे हैं ना? लंबवत प्रूफ करने के लिए यही फार्मूला अपनाया जाता है। दोनों का डॉट गुणन शून्य सिद्ध कराया जाता है। समझ रहे हैं ना? जब भी कोई दो सदिश राशियां लंबवत सिद्ध कराने के लिए कहे, समझ रहे हैं ना, जब भी कोई दो सदिश राशियां कहे कि दो सदिश राशियां दी है, ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना, सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश राशियां परस्पर लंबवत है, तो दोनों का सदिश गुणन क्या होगा? दोनों का डॉट गुणन क्या होगा भाई? दोनों का डॉट गुणन शून्य के बराबर होगा। तो दिखा दीजिए, यहां से दो सदिश राशियां है, दोनों का डॉट गुणन किनके बराबर है? शून्य के बराबर है। तो यहां से कहा जा सकता है, चूंकि दोनों सदिश राशियों का डॉट गुणन, दोनों सदिश राशियों का डॉट गुणन शून्य है, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगी, परस्पर लंबवत होंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। तो बिल्कुल समझ रखिए भाई, यहां से हमारे पास दोनों सदिश राशियों का डॉट गुणन जब शून्य होता है तो दोनों कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझ लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझेंगे। यहां से हमारे पास मान लीजिए कोई दो सदिश हैं, ये ए वेक्टर सदिश हो गया और ये सदिश कितना हो गया? बी वेक्टर हो गया। दोनों के बीच कोण कितना हो गया? थीटा हो गया। इन दोनों का डॉट गुणन कीजिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा होता है। तो देखिएगा यहां से भाई, ध्यान से देखिएगा। अब यदि थीटा बराबर हम क्या रख दें? थीटा बराबर 90 अंश रख दें। यदि क्या रख दें? थीटा बराबर 90 अंश। जब ये दोनों सदिश क्या हो जाए? परस्पर लंबवत हो जाएं। समझ रहे हैं ना? अभी तो थीटा कौन बना रहा था? यदि क्या हो जाए? दोनों परस्पर लंबवत हो जाएं। देखिएगा यहां से दोनों, यदि की कंडीशन लगा दिया हमने। यदि की कंडीशन क्या लगा दिया? जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो यदि थीटा बराबर 90 अंश रख दें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कास 90 हो जाता है। कास 90 का मान शून्य, शून्य का गुणा इसमें कराएंगे तो ये शून्य हुआ। तो कह क्या सकते हैं? जब दोनों सदिशों का डॉट गुणन शून्य होता है, जब दोनों सदिशों का डॉट गुणन शून्य होता है तो उनके बीच कोण सदैव
90 अंश होता है। या जब दोनों सदिशों के बीच कोण 90 अंश होता है तो उनका डॉट गुणन क्या होता है? शून्य होता है। दोनों एक दूसरे कह सकते हैं आपस में, समझ रहे हैं ना, एक दूसरे को कह सकते हैं। जब दोनों सदिशों का डॉट गुणन शून्य हो तो वो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, या जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो उनका डॉट गुणन शून्य होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से चूंकि दोनों सदिशों का डॉट गुणन शून्य है, इसलिए दोनों सदिशों का डॉट गुणन शून्य है, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। बस इतना ही सिद्ध करना है। जब भी और भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए और भी कोई क्वेश्चन आए, तो आपसे अगर जो है कहा जाए कि दोनों सदिश क्या है? परस्पर लंबवत हो, दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, तो दोनों का डॉट गुणन क्या होगा? शून्य होगा। बिल्कुल समझ के रखेंगे भाई। चलिए जो है क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल है क्रॉस गुणन से। कल के वीडियो में हो सकता है कि कुछ लोगों को, आप लोगों को कुछ को दिक्कत हो क्रॉस गुणन में। वैसे कल क्रॉस गुणन अच्छे से बताया था हमने, सारणिक बताया था, समझ रहे हैं ना, सारणिक कैसे बनाते हैं, फिर जो है सारणिक को कैसे हल करते हैं। लेकिन अगर कुछ को दिक्कत हो रही है तो इसीलिए हमने आज ये क्रॉस गुणन का सवाल उठाया है, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया है, बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है। तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या करना है? हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, जब भी क्रॉस गुणन की बात हो त्रिविमीय सदिश में यहां से आई कैप का मतलब एक्स अक्ष, जे कैप का मतलब वाई अक्ष, के कैप का मतलब जेड अक्ष, ये तीनों विमाओं में है, समझ रहे हैं ना, ये त्रिविमीय दोनों सदिश हैं। तो त्रिविमीय सदिश में जब भी क्रॉस गुणन की बात होगी तो सारणिक आपको जरूर बनाना पड़ेगा, बिना सारणिक के नहीं हल होगा। तो यहां से हमारे पास सारणिक हमने बना दिया भाई, ध्यान से देखेंगे। सारणिक बनाया, सारणिक में हमने पहले कल के वीडियो में हमने बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना, तो सारणिक बनाया। सारणिक की पहली पंक्ति में पंक्तियां ये ऐसे होती हैं और कॉलम ऐसे करके होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सारणिक की पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप और के कैप होगा, और इसके बाद सारणिक की दूसरी पंक्ति में ए वेक्टर के आई जे के गुणांक होंगे। तो आई कैप का गुणांक, आई कैप के नीचे आई कैप का गुणांक 3, और जे कैप के नीचे जे कैप का गुणांक 2, और इसके बाद के कैप के नीचे के कैप का गुणांक यहां 1 है तो 1 रख दिया। बात समझ रहे हैं ना। जब कुछ नहीं होता गुणांक तो क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। अब देखिएगा यहां से देखेंगे भाई, यदि ए वेक्टर पहले है तो आई जे के बाद ए वेक्टर के गुणांक रखे जाएंगे, ए वेक्टर के आई जे के गुणांक रखे जाएंगे। और यदि बी वेक्टर पहले होगा तो बी वेक्टर के आई जे के गुणांक रखे जाएंगे। ये बिल्कुल समझ के रखना है, नहीं आपका गलत हो जाए। तो अब देखिए यहां से आई, इसकी सारणिक की पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप, के कैप ये सभी में होगा, किसी में चेंज नहीं होगा। इसके बाद सारणिक की दूसरी पंक्ति में ए वेक्टर पहले है तो यहां से इसके बाद पहले ए वेक्टर में आई जे के गुणांक आएंगे। इसके बाद तीसरी पंक्ति में देखिए, इसके बाद कौन सा? बी वेक्टर आ रहा है ना, इसके बाद ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर, तो ए वेक्टर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बी वेक्टर, तो बी वेक्टर में आई का गुणांक 5 हो गया, जे का गुणांक -5 हो गया, के का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे। अब चलिए इस सारणिक को हल करते हैं भाई। हमने बताया था चिन्ह एकांतर क्रम में लेंगे, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए प्लस आई कैप, तो यहां से क्या हो गया? प्लस आई कैप। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, प्लस आई कैप हो गया, ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। ध्यान से देखेंगे भाई, आई कैप के संगत ये पंक्ति हो गई, और ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो आई कैप के संगत ये पंक्ति, ये कॉलम, तो इसको छोड़ दिया, कितने तत्व बचे? 2, 1, -5, 1। तिरक गुणा करा दीजिए 2 का 1 के साथ, तो 2 गुणे 1 और माइनस, ध्यान से देखेंगे भाई, 2 का 1 के साथ बीच में माइनस, 1 गुणे -5, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? -5। ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद माइनस चिन्ह सहित लेंगे भाई, प्लस आई कैप और माइनस का क्या हो गया? माइनस जे कैप। इसके बाद इसके संगत देखिए, जे कैप के संगत ये पंक्ति हो गई, और ये क्या है? जे कैप के नीचे कॉलम, तो जे कैप के संगत पंक्ति और जे कैप के संगत कॉलम छोड़ देंगे। क्या बचा? 3, 1, 5, 1। तो इसका तिर्यक गुणा करा लीजिए, 3 का 1 के साथ तो 3, माइनस 5 का 1 के साथ तो 5। इसके बाद प्लस के कैप, देखिए प्लस के कैप,
तो अब यहां से प्लस के कैप, तो इसके संगति कॉलम छूट गया, इसके संगति क्या छूट गया, एक पंक्ति छूट गई, इसके संगत कॉलम छूट गया, इसके संगत पंक्ति छूट गई, तो ये पूरा कॉलम छोड़ देना है, पूरी पंक्ति छोड़ देना है। क्या बचा, 3 2 5 -5, तो तिरक गुणा कराइए, 3 गुणे -5, 3 गुणे -5 और माइनस बीच में माइनस, 5 गुणे 2, तो 5 गुणे क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिएगा यहां से भाई आई कैप उसी प्रकार, अब यहां से 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 और माइनस जे कैप और इनटू में यहां से हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा भाई आराम से। अब इसके बाद जो है आपका 3 -5, तो 3 से 5 घटेगा, माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया, और प्लस के कैप और यहां से जो है 5 3 15 -15 और -5 दूनी 10 हुआ। तो यहां से आई कैप और उसके बाद गुणे में क्या हो जाएगा, 5 2 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां से 2 पहले रख लो तो 2 जे कैप और यहां से 15 10 कितना हो जाएगा 25, तो माइनस का 25 माइनस प्लस का गुणा माइनस और इसके बाद 25 के कैप हो गया। इस साथ को हम पहले रख सकते हैं। तो देखिएगा एक बार और देखेंगे भाई, यहां से हमारे पास सभी लोग ध्यान से देखें तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां से हमें इसकी सारणिक को हल करना है, तो सारणिक को कैसे हल करेंगे भाई, यहां से एकांतर क्रम में चिन्ह पहले नंबर पर बनाइए, तो आई कैप प्लस माइनस प्लस होगा, इसके बाद प्लस आई कैप लेंगे तो इसके संगति पंक्ति छूटेगी, इसके संगति कॉलम छूट गया, बचा कितना 2 1 -5 1 बचा, तो 2 तिरक गुणा करा दीजिए, 2 का 1 के साथ, 2 1 कम 2 माइनस -5 का 1 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब इसके बाद इसके संगति कॉलम छोड़ दीजिए, जे माइनस जे कैप होगा, तो माइनस जे कैप और जे कैप के संगत कॉलम, जे कैप के संगत पंक्ति, तो 3 1 5 1 बचा, 3 1 कम 3 माइनस क्या हो जाएगा 5 1 कम 5 हो गया, प्लस अब इसके बाद आएगा भाई आई कैप हो गया माइनस जे कैप हो गया, प्लस में क्या बचा के कैप, तो प्लस के कैप, इसके संगत कॉलम छूट गया, इसके संगत पंक्ति छूट गई, कितना बच गया 3 -5 3 2 5 -5, तो 3 का -5 के साथ, तो यहां से 3 गुणे -5 -5 गुणे 2 ये हो गया। इसको हल कर लिया, वही हमारा क्या हो जाएगा, यही ए वेक्टर क्रॉस क्या बन जाएगा, बी वेक्टर का मान निकल आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए भाई, ये हमारे पास क्या बन गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई। तो जो है चलिए देखते हैं, कुछ सवाल भाई होमवर्क के लिए दे दिए जाएंगे जिनको आप बिल्कुल सीरियसली करके दिखाएं। सभी लोग ऐसा नहीं है, जिससे आपकी तैयारी ये मान के चलिए कि बिल्कुल सही ढंग से तैयारी हो रही है, समझ रहे हैं ना। आगे आप कहीं भी जाएंगे कंपटीशन में तो यही सारे क्वेश्चन रखे होंगे, जितने चैप्टर हम पढ़ा देंगे आपको, फिर बाहर कहीं भी तैयारी करने की या जो है आप जो 12वीं लेवल का है बिल्कुल आप सटीक जानकारी सारी कुछ मिलती जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो पूरी किताब से जय कुमार मित्तल किताब देखिए, कोई भी टॉपिक कोई भी भाग बिल्कुल छूटता नहीं है, सारा कुछ क्लियर हो रहा है। यदि किसी को भी समस्या हो रही है कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में, तो जरूर बताएं कि कहां पर दिक्कत हो रही है, वो समस्या का समाधान किया जाएगा। तो देखिए भाई 2 सवाल है हमारे पास। पहला नंबर सवाल, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 5k कैप है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा सदिश क्या है, बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप परस्पर लंबवत है, समझ रहे हैं ना। ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये दोनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं, तब हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। ये तो बाद की कंडीशन है, आप लंबवत की कंडीशन लगाइए, यक्ष का मान अपने आप निकल आएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए जब 2 सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, अभी कुछ देर पहले समझाए थे, जब 2 सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, ये दोनों सदिश ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सदिश, कोई सदिश ए वेक्टर हो जाए और कोई सदिश क्या हो जाए, बी वेक्टर हो जाए, ये आपस में क्या हो, लंबवत हो, समझ रहे हैं ना। ये आपस में सदिश क्या हो, दोनों लंबवत हो, तो इन दोनों का डॉट गुणन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कास थीटा, समझ रहे हैं ना। कास थीटा, थीटा के स्थान पर कितना कोण है, 90, तो ए बी कास 90, कास 90 का मान 0, 0 का गुणा इसके साथ तो 0 हो गया। तो जब दोनों सदिश क्या दिए हैं, लंबवत दिए हैं, तो यहां से सीधा हो जाएगा, चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत हैं। लंबवत है तो दोनों का डॉट गुणन क्या होता है, पहले से पता है हमें। जब दोनों सदिश लंबवत है, दिया हुआ है, यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, जब लंबवत है तो इन दोनों का डॉट गुणन क्या होगा, 0 होगा। एक चीज दी है,
इसमें लंबवत होने का मतलब क्या दिया है, यहां से लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, लिखेंगे भाई जो हम बता रहे हैं उतना ही लिखना है। चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। समझ रहे हैं आप? अब यहां ए वेक्टर के स्थान पर ए वेक्टर वैल्यू रखिए, देखिएगा 3i कैप प्लस एक्स जे कैप और प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर के स्थान पर बी वेक्टर वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2k कैप, ये वैल्यू रखिए बराबर 0 पहले से दिया है। अब यहां से डॉट गुणन जैसे ही कराएंगे एक्स का मान अपने आप मिल जाएगा। आई का आई के साथ डॉट गुणन कराइए, कुछ संख्या मिलेगी, जे का जे के साथ डॉट गुणन संख्या जे का जे के साथ डॉट गुणन कराइए तो यहां से एक्स जे है और इसके बगल में 1j कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो संख्याओं का संख्याओं के साथ डॉट गुणन होता है। एक्स का 1 के साथ डॉट गुणन होगा तो एक्स का 1 के साथ एक्स हो जाएगा, जे डॉट जे, जे का जे के साथ डॉट गुणन 1 होता है सदैव। जैसे इसमें आई का आई के साथ यदि कराएं तो 3 का 2 के साथ 3 दूनी 6 और आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होगा। अब इसमें जे का जे के साथ तो यहां से एक्स का 1 के साथ एक्स का 1 के साथ गुणा तो एक्स हुआ ना, एक्स हुआ और जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और 5 का 2 के साथ 5 दूनी 10, के कैप डॉट के कैप का मान 1 होगा, प्लस माइनस गुणा भी माइनस होगा। तो जैसे ही डॉट गुणन कराएंगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी मिल जाएगी। दूसरा सवाल सभी को लगाना है, अपने से लगाना है भाई। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है, इसका डॉट गुणन निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कल की क्लास में भाई दोनों सवाल हल करके हमें दिखाना है। समझ रहे हैं ना? चेक करेंगे कहीं गड़बड़ी तो नहीं किए हैं। तो और कल की क्लास में नए सवाल लेके आएंगे भाई। समझ रहे हैं ना? कुछ जो है कुछ हल्का से नए सवाल, बाकी सदिश में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की क्लास नई क्लास होगी, सवालों की बिल्कुल नई क्लास होगी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ये टाइप के सवाल ये तो आपको सरल इसलिए लगेंगे क्योंकि बढ़िया चैप्टर चला है, बढ़िया सिलेबस चला है। बाकी सवाल तो इसी प्रकार के रहते हैं। इसी का हल्का सा विस्तार रूप अगले साल 12वीं में मैथ में कर दिया जाता है। यदि आपको यहां बढ़िया बेसिक क्लियर है तो फिर 12वीं में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यदि बढ़िया समझ में आया भाई तो नीचे जो है आप लिखेंगे कमेंट में यहां समझ में आ गया है, और वीडियो को भाई लाइक कर देंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद देखिए, जिससे वीडियो लगातार हमारे मिलते रहें।